गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन द सोर्स कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इम्पैक्ट्स ऑफ माइग्रेशन ऑन द डेस्टिनेशन कंट्री पढ़ा था। आज हम लोग सोर्स कंट्री का क्या मतलब होता है? वो कंट्री कि जिस कंट्री से लोग जा रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स कंट्री। मतलब कि जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ वो रहते थे, तो वो क्या कहलाती है? सोर्स कंट्री। ओके, देयर आर ऑल्सो सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। सो फर्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल। Immigrants travels back and forth between countries, promote productive cultural exchange for the source country. Okay, जो immigrants होते हैं वो क्यों travel करते हैं? They are traveling back and forth, मतलब वो एक back and forth का मतलब वापस भी आते हैं और आगे भी जाते हैं, मतलब जाते भी हैं और वापस भी आते हैं। बिटवीन कंट्रीज, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में आते जाते रहते हैं, मतलब बैक एंड फोर्थ का मतलब हुआ आना जाना। ठीक है। प्रमोट प्रोडक्टिव कल्चरल एक्सचेंज फॉर द सोर्स कंट्री, और वो क्या करने के लिए जाते हैं? ताकि जो भी उनका कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनको वो क्या कर सकें? प्रमोट कर सकें दूसरी कंट्री में जाकर। There are more options available in the educational and professional sectors for the residents of the source country. और बहुत सारे ऐसे और भी बहुत सारे options होते हैं। क्या होता है कि जैसे कि आर अवेलेबल इन द एजुकेशनल, मतलब जैसे कि अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो उनको क्या होता है कि अपनी कंट्री में प्रोवाइड नहीं होते हैं, तो उन कंट्री को उस कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर वो अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को ग्रैस्प करके, मतलब कि उनको पढ़ के उनसे उसमें परफेक्ट होकर, प्रोफेशनल होकर उसमें एंड प्रोफेशनल सेक्टर्स उसके लिए क्या करते हैं? वो अपनी कंट्री में आकर उसको अप्लाई करते हैं फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द सोर्स कंट्री। मीन कि कुछ लोग अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री जाकर वहाँ से एजुकेशन गैदर करते हैं, पढ़ाई करते हैं ऊंचे लेवल पर, और उसके बाद अपनी कंट्री में आकर उसको अप्लाई करके अपनी कंट्री का की ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स? Migrants who go overseas may have to face family separation conflicts. अब ये तो बहुत ही जेन्युइन सी बात है। जो लोग अगर अपना घर छोड़ के जा रहे हैं दूसरी कंट्री में, तो उनको क्या करना पड़ता है? उनको अपनी फैमिली से सेपरेट होना पड़ता है, अलग होना पड़ता है, और कभी कभी ये एक कॉन्फ्लिक्ट का रूप भी ले लेता है, लड़ाई का फेस भी ले लेता है। ओके, नाउ एंड इकोनॉमिकल। अब इकोनॉमिकल मैंने आपको बताया था, जब भी इकोनॉमिकल की बात आएगी तो इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू मनी। नाउ सेंडिंग अर्निंग बैक टू द सोर्स कंट्री एनहांसेस द ओवरऑल इकोनॉमी। अभी मैंने ऊपर बताया कि वहाँ से पढ़ाई करते हैं और आकर अपनी कंट्री में उसको यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है? इन द टर्म्स ऑफ मनी की बात करें तो वहाँ पैसा कमाते हैं और अपनी कंट्री में भेजकर अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। देयर आर वाइडर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल विद इन द सोर्स कंट्री, और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। जैसे कि अब जो लोग अगर बाहर से पढ़ाई करके आए हैं, ठीक है, तो हमारी जो सोर्स कंट्री है, अगर बाहर से डेस्टिनेशन कंट्री से पढ़ाई करके आए हैं तो हमारी जो सोर्स कंट्री में वापस आएंगे तो वो क्या होता है? वहाँ पर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अच्छी मिल जाती, उन लोगों को ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। When immigrants return to the source country, they may share their new knowledge and skills. जब इमिग्रेंट्स अपनी सोर्स कंट्री में वापस आते हैं तो वो जो उन्होंने नई नॉलेज और स्किल्स गैदर करी होती है, ग्रास्प करी होती है, उसको वो और लोगों के साथ, अपनी कंट्री के और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर शेयर करेंगे, अच्छी चीज़ों को शेयर करेंगे तो क्या होगा? इकोनॉमी अच्छी होगी, लोगों की
थिंकिंग पावर अच्छी होगी। ओके, उससे क्या होगा, लोग अच्छी तरीके से पैसा कमाएंगे और हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। द बेटर स्किल्ड वर्कर्स माइग्रेट टू अदर कंट्रीज़। कभी कभी क्या होता है, बहुत से ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वर्कर्स होते हैं, बहुत ट्रेंड वर्कर्स भी क्या कर जाते हैं, अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू हायर स्किल्ड एंड फ्लेक्सिबल वर्कर्स फ्रॉम अब्रॉड। और गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू हायर, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्किल्ड और फ्लेक्सिबल, यानी कि बहुत ही ट्रेंड और फ्लेक्सिबल मतलब जो हर तरीके का काम कर सकती है, उनको हमें अब्रॉड से क्या करना चाहिए, हायर करना चाहिए। तो उससे बाहर से फिर देखिए, अपने कंट्री से जब स्किल्ड वर्कर्स चली जाती है, ट्रेंड वर्कर्स चले जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारी कंट्री में लोग नहीं मिलेंगे तो हमें बाहर से लोगों को बुलाकर हायर करना पड़ता है, जो कि हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। लेस स्किल्ड वर्कर्स कंट्रीब्यूट लेस टू द नेशनल इकोनॉमी। और अगर हमारी कंट्री में लेस स्किल्ड वर्कर्स ही रह जाएंगे, अगर स्किल्ड वर्कर्स बाहर चले गए, मीन्स ट्रेंड वर्कर्स बाहर चले गए, और जिन्होंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ले रखी है वो वर्कर्स ही अगर हमारी कंट्री में रह गए, तो वो वर्कर्स बहुत ही कम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे नेशनल इनकम में। अगर वो अच्छे से ट्रेन नहीं होंगे तो वो अच्छा वर्क भी नहीं कर पाएंगे और हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा भी नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक की जब भी बात आती है तो हम पॉपुलेशन की बात, डेमोग्राफिक इज द वर्ड रिलेटेड टू द पॉपुलेशन। ओके, सिंस देयर इज ऑलरेडी अ सफिशिएंट वर्किंग पॉपुलेशन, इमिग्रेशन विल बैलेंस द पॉपुलेशन पिरामिड। ओके, हमने पॉपुलेशन पिरामिड पढ़े थे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड, लास्ट चैप्टर में पॉपुलेशन डायनामिक्स में पढ़े थे। स्टेशनरी होता है, कॉन्ट्रैक्टिव होता है, एंड आपका प्रोग्रेसिव होता है। तो अलग अलग टाइप के पिरामिड्स हमने पढ़े थे। ओके, सो सिंस देयर इज़ ऑलरेडी अ सफिशिएंट वर्किंग पॉपुलेशन, अगर हमारी कंट्री में सफिशिएंट वर्किंग पॉपुलेशन होती है, मतलब जितनी हमें लोगों की ज़रूरत है उतने लोग अगर ऑलरेडी रहते हैं, तो इमिग्रेशन विल बैलेंस द पॉपुलेशन पिरामिड। तो इमिग्रेशन क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि जो हमारा पॉपुलेशन पिरामिड है वो बैलेंस फॉर्म में बना रहे। मतलब कि अगर यंग जनरेशन के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिपेंडेंट, वो उनके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वही लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो अगर वो हमारे पास सफिशिएंट वर्किंग, हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में है, मतलब सफिशिएंट है अगर हमारी कंट्री में, तो हमें जो हमारा पॉपुलेशन पीरियड है वो इक्वली बैलेंस कर जाएगा अगर इमिग्रेशन होता भी है तो। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। सो बैलेंस इन द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। और पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में अगर बैलेंस होता है तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ता ही जाता है। इट स्लोज डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। और कभी कभी जो इमिग्रेशन की वजह से क्या हो जाता है कि जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कम होना ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्यों है, बिकॉज अगर देखिए पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बढ़ेगा, इट मीन्स कि पॉपुलेशन हाई हो रही है, और अगर पॉपुलेशन हाई होगी तो लोगों को ज़्यादा काम देना पड़ेगा, लोगों को ज़्यादा खाना देना पड़ेगा, तो हमारी कंट्री का क्या होगा, ज़्यादा खर्चा होगा। उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। बट अगर लोग हमारी कंट्री से बाहर चले जाते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, स्लो। बाहर चले जाएंगे, अगर वो बाहर की कंट्री में जाके बसेंगे तो वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी कंट्री को फ़ायदा होगा। Now what are the negative impact in respect of demographic? Less skilled workers lead to a slow pace of development. जो less skilled workers होते हैं, जो ज़्यादा trained लोग नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, lead to a slow pace of development. उससे क्या होता है, हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। Now environmental. More space and supplies are available for the residents of the source country.
ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस और सप्लाईज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो हमारी रेजिडेंट्स होते हैं उनकी, जो रेजिडेंट हमारी सोर्स कंट्री के जो रेजिडेंट, हमारे घर कंट्री के जो रहने वाले लोग होते हैं, उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस और बहुत ज़्यादा चीज़ों को अवेलेबल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए अगर इमिग्रेशन हो जाता है तो माइग्रेशन हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो सप्लाईज हैं वो स्पेस थोड़ा सा कॉन्साइज हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। फ्यूअर रिसोर्सेज आर यूज्ड, अब थोड़े ही रिसोर्सेज का यूज होगा, कम लोग होंगे तो रिसोर्सेज भी कम यूज होंगे। अ स्मॉलर पॉपुलेशन विल रिड्यूस कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज विच विल प्रोड्यूस लेस पॉल्यूशन। अब कम पॉपुलेशन होगा तो कम कंस्ट्रक्शन होगा, कम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई भी चीज़ बनाने की एक्टिविटीज़, तो उससे क्या होगा, पॉल्यूशन भी कम क्रिएट होगा। Now transportation, what are the negative impact? Now transportation that is used to migrate causes harm to environment. अब ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि जो लोगों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है, तो वो अब ज़्यादा लोग, अगर ज़्यादा माइग्रेशन होगा तो ज़्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ज़्यादा पोल्यूशन, जो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं अपनी क्लास। सो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन ड्रेन। थैंक यू क्लास।